जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय डेविड सर। तो स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, आपको क्या क्या पढ़ना है। आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़नी है, आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़नी है, आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़नी है, आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़नी है, आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन पढ़नी है। डोंट वरी, वन बाय वन इनको मैं आप सभी को अभी समझा देता हूं। वीडियो को देखते रहिए। प्यारे बच्चों, जो फर्स्ट टाइप है यस कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये क्या है? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन यानी कि कंबाइंड करना है। क्या करना है? कंबाइंड करना है। ओके। जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स या फिर ये कहिए कि एलिमेंट्स या कंपाउंड्स केमिकली कंबाइंड हो, ओके, और एक सिंगल प्रोडक्ट बना के दें, तब वो आपकी कौन सी रिएक्शन होती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। जैसे कि यहां पर आप देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O गिव्स CaOH2 और प्लस हीट। ठीक है, यहां पर आप देखिए दो रिएक्टेंट केमिकली कंबाइंड हो रहे हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहे हैं। यह एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। नेक्स्ट है कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं तो यह भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एग्जांपल है। यस स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट टाइप ऑफ इक्वेशन है वो है आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यस स्टूडेंट्स, व्हाट आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन? Decomposition means splitting, breaking down. Okay, when a single reactant breaks down to give two or more products. When a single reactant breaks down to give two or more products, the reaction is called decomposition reaction. अब देखते हैं इसका एग्जांपल। Yes students, example is on the screen. Okay, 2FeSO4 को हीट किया जाता है तो यह क्या देता है? देखिए, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ओके, FeSO4 क्या होता है? फेरस सल्फेट इसको बोलते हैं। जब फेरस सल्फेट जो कि सॉलिड होता है, ओके, इसको जब हीट किया जाएगा, गर्म किया जाएगा, तो इससे हमें ये तीन प्रोडक्ट मिलते हैं। इसमें एक तो Fe2O3 जो कि जिसको फेरिक ऑक्साइड कहते हैं, प्लस इसमें सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है, प्लस इसमें सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये दो गैस मिलती हैं। कौन कौन सी? सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो यहां पर आप देखिए, एक सिंगल जो रिएक्टेंट है उसको क्या किया जा रहा है? ब्रेक डाउन किया जा रहा है, उसकी स्प्लिटिंग हो रही है, यानी कि वो डिकम्पोज हो रहा है टू और मोर सिंपलर प्रोडक्ट्स में, जिसमें कि आपके ये प्रोडक्ट्स शामिल हैं। तो ये जो एग्जांपल है रिएक्शन का, यह एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। बच्चों, जो नेक्स्ट टाइप है रिएक्शन का वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एज नेम सजेस्ट, व्हाट सजेस्ट? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर द रिएक्शन in which a highly reactive element displace another less reactive element from its solution. जितने भी एलिमेंट्स है ना, सब के सब एक तरह से ओके सिमिलरली बिहेव नहीं करते हैं। वो कुछ हाईली रिएक्टिव होते हैं और कुछ लेस रिएक्टिव होते हैं, जो कि हमें रिएक्टिविटी सीरीज से पता चलता है। ओके, अब एग्जांपल देखिए जरा। Fe प्लस CuSO4, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। जब आप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में Fe यानी आयरन ऐड करोगे तो देखिए क्या होगा? FeSO4। ओके, FeSO4 बनेगा और प्लस Cu कॉपर। आप यहां पर ध्यान से देखिए कि इस Fe ने, आयरन ने, इस Cu को क्या कर दिया है? सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया है। ओके, डिस्प्लेस कर दिया और उसकी जगह खुद आ गया है। तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल देखिए, जिंक प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट गिव्स जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ये जो जिंक है, जिंक भी कॉपर से मोर रिएक्टिव होने के कारण जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है और खुद क्या बना लिया है? खुद सॉल्यूशन बना लिया है, जिंक सल्फेट। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए, Pb यानी लेड प्लस कॉपर क्लोराइड गिव्स PbCl2 लेड क्लोराइड और प्लस Cu। यानी जो लेड है यह भी कॉपर से मोर रिएक्टिव होने के कारण इसने कॉपर को कॉपर क्लोराइड से डिस्प्लेस करके खुद लेड क्लोराइड बना लिया है। तो यह भी क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही एग्जांपल है। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट टाइप देखिए। अगला जो टाइप है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है,
वही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपने देखा जिसमें कि जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट है वो अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर दे रहा था। यहां पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा? इट इज द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, यानी कि दो एटम या ग्रुप ऑफ एटम आर म्यूचुअली एक्सचेंज्ड, क्या हो जाएंगे? वो एक दूसरे का स्थान ग्रहण कर लेंगे, एक दूसरे की पोजीशन ले लेंगे। देखिए जरा कैसे हो रहा है ये सब। एग्जांपल लेते हैं, Na2SO4 सोडियम सल्फेट लिया है प्लस बेरियम क्लोराइड लिया है। ठीक है, जब इन दोनों को ऐड किया जाएगा तो क्या बनेगा? बेरियम सल्फेट और प्लस सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पर देखिए आप जरा, सोडियम तो देखो सल्फेट के साथ है ना यहाँ पर, लेकिन यहाँ देखिए सोडियम किसके साथ हो गया? क्लोरीन के साथ हो गया। यानी कि जो सोडियम है, इन सोडियम तो क्या हो गया है? यहां से निकल करके यहां पर ऐड हो गया है। और इसी प्रकार से यहां देखिए जो बेरियम है वो सल्फेट के साथ, तो दो एटम या ग्रुप ऑफ एटम क्या हो रहे हैं? म्यूचुअली एक्सचेंज हो रहे हैं, अपनी पोजीशनों को वो चेंज कर ले रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ देखो लेड नाइट्रेट और प्लस पोटेशियम आयोडाइड, इनको जब ऐड किया जाएगा तब क्या बनेगा? आपका लेड आयोडाइड बनेगा और प्लस पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा। यहाँ पर भी आप देखिए जो लेड है, ठीक है, ये तो नाइट्रेट के साथ है, लेकिन प्रोडक्ट में लेड किसके साथ हो गया है? आयोडाइड के साथ हो गया है। यानी लेड ने भी अपना पाला बदल लिया है। और इसी प्रकार से आप नाइट्रेट किसको, इसको पोटेशियम को देखोगे तो पोटेशियम किसके साथ हो गया है? नाइट्रेट के साथ हो गया है। ठीक है, ये आप देख लीजिए। ठीक है, तो जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसमें क्या गिवन रहेगा? रिएक्टेंट में दो कंपाउंड गिवन रहेंगे, ओके, और दो जो एलिमेंट्स हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स वो अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, यानी वो दूसरे वाले के साथ में ऐड हो जाएंगे। ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ऐसा होता है। और दोस्तों देखिए अब आपका ये लास्ट टाइप है रिएक्शन का, क्या है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, वन बाय वन जान लेते हैं क्या है ऑक्सीडेशन एंड क्या है रिडक्शन विद देयर एग्जांपल। ऑक्सीडेशन का मतलब है किसी एलिमेंट का ऑक्सीजन के साथ में एडिशन। ओके, तो देखिए द गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, इसमें दो कंडीशन है। फर्स्ट वन इज द, या तो कोई एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ में कंबाइंड हो रहा हो, या फिर किसी कंपाउंड में से हाइड्रोजन क्या हो जाए? हट जाए, हाइड्रोजन का लॉस हो जाए। या तो ऑक्सीजन का एडिशन हो जाए या हाइड्रोजन का लॉस हो जाए। दोनों ही कंडीशन अगर फुलफिल होती हैं तब वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है। जैसे देखिए 2Cu प्लस O2, यानी कॉपर में ऑक्सीजन को क्या किया जा रहा है? ऐड किया जा रहा है, तो क्या बन जाएगा? कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो कॉपर का क्या हो गया है? ऑक्सीडेशन हो गया है, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट है रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो रिडक्शन जो रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन की जस्ट अपोजिट है, यानी कि द लॉस ऑफ ऑक्सीजन, या तो ऑक्सीजन का लॉस हो जाए या फिर क्या हो जाए? गेन ऑफ हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन का एडिशन हो जाए। जैसे देखिए CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, जब इस कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ में केमिकली कंबाइंड किया जाएगा तो देखो होगा ये कॉपर और प्लस H2O, कॉपर अलग हो जाएगा और H2O हाइड्रोजन, मतलब ये वाटर बनेगा। यहां पर देखिए कॉपर के साथ में ऑक्सीजन है, लेकिन ऑक्सीजन का क्या हो गया है? लॉस हो गया है। ऑक्सीजन तो हट गया, यहां तो नहीं बचा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का लॉस हो गया है। ओके, तो जो ये कॉपर है ये क्या हो गया है? रिड्यूस्ड हो गया है, कॉपर का रिडक्शन हो गया है। ओके, तो ये आपका रिडक्शन जो रिएक्शन है उसका एग्जाम्पल है। अब जो नेक्स्ट है वो है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन मतलब ऐसी रिएक्शन होती हैं जिनमें कोई एक एलिमेंट तो ऑक्सीडाइज्ड होता है और वहीं दूसरा वाला एलिमेंट क्या होगा? रिड्यूस्ड होगा। अब ऐसी बात है, अगर कोई एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है इसका मतलब ऑक्सीजन का उसमें एडिशन हो रहा है, और वो जो ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है वो किसी ना किसी दूसरे रिएक्टेंट में जो ऑक्सीजन पहले से था वहीं से हटके तो आ रहा है। ठीक है, तो देखो जरा, और जो आपकी रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ये कैसी रिएक्शन है? द रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, एक तो रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, व्हाइल अदर गेट्स रिड्यूस्ड, लेकिन दूसरा रिड्यूस्ड हो जाएगा। एग्जांपल देखिए जरा, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, हाँ ऊपर वाला ही एग्जांपल है लेकिन समझिए इसमें, और कॉपर और प्लस H2O, यानी कॉपर के साथ में जो ऑक्सीजन लगी थी वो हट गई है, तो यानी कॉपर का तो क्या हो गया है? रिडक्शन हो गया है। लेकिन वो ऑक्सीजन कॉपर से हटी है लेकिन किसी दूसरे एलिमेंट के साथ तो उसका एडिशन हुआ है, तो इसका मतलब जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का तो ऑक्सीडेशन हो गया है और कॉपर का रिडक्शन हो गया है। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है आपकी, ये रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। और दूसरा देख लीजिए जरा, जिंक ऑक्साइड प्लस कॉपर गिव्स जिंक और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर देखो जिंक से ऑक्सीजन हट गया, यानी लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, और ऑक्सीजन का एडिशन ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो जिंक का रिडक्शन हुआ है और कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी
टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन थे जो कि इस वीडियो में कवर किए गए हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप उस वीडियो को देख करके अपनी प्रिपरेशन कर पाओ। मैं मिलता हूं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दीजिए इजाजत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।